हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अविरल मिड्ढा, आपका होस्ट ग्रोथ मैनेजर से। आज से पहले जितने वीडियोस आए हैं उसके जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं उन सैल्यूट है आप सबको जो ये सपोर्ट कर रहे हैं और ये प्यार दिखा रहे हैं हम लोग के लिए। और जिस दिन ये वीडियो शूट हो रहा था उस दिन तक हम लोग 4500 प्लस सब्स हो गए थे हमारे। और लास्ट संडे एक वीडियो आया था जिसमें हमने डॉक्यूमेंट्स कवर करे थे। आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे बता दिए गए हैं कि भाई आपको क्या क्या चाहिए। पूरा डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस अराउंड 15 से 20 एक महीना मान लें हम अपन है। एक महीने से ऊपर का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस नहीं है। जैसे आप अगर Amazon.com स्टार्ट कर यूएस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको Amazon.com पे जाना है, और अगर आप यूके स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको यूके की साइट पे जाना है। आपने यूरोप स्टार्ट करना है, जिस कंट्री को स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनकी अलग अलग डिफरेंट साइट्स हैं। आप गूगल पे टाइप करेंगे Amazon यूके, यूके की साइट आ जाएगी। सेलिंग साइट, मैं कंज्यूमर साइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ एक बार। जो भी लोग नया देख रहे हैं जिनको Amazon बारे में जानकारी नहीं है उनको एक चीज क्लियर कर रहा हूँ। दो साइट्स होती हैं। फर्स्ट होती है जो हम लोग, जैसे आज मैं Amazon इंडिया से कुछ खरीदना चाहता हूँ तो Amazon.in पे जाता हूँ मैं। अगर मुझे कुछ बेचना है तो Amazon सेलर सेंट्रल.in है। सेम ऐसी साइट्स हर कंट्री के लिए अलग अलग है। एक होती है कंज्यूमर्स के लिए जो जब आपको कुछ खरीदना है, एक होती है सेलर्स के लिए। तो दोनों साइट्स में डिफरेंस है। तो आपने उन साइट्स पे जाना है, आपको पूरी गाइड करा जाता है। पोर्टल है, आप उस पर रिक्वेस्ट डालिए कि भाई आप सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। Amazon के कंसल्टेंट सर्विसेज है, वो आपको प्रॉपर बताते जाएंगे। उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स फर्निश करने हैं उनको जैसे रिक्वायर्ड हो, और प्रॉपर आपका अकाउंट स्टार्ट हो जाता है। आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। एक जगह जहां बहुत लोग गलती करते हैं, मैं वो बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा ये चीज कि भाई एक जगह आती है, एक पॉइंट आता है जब आपको एक वेरिफिकेशन वीडियो कॉल आता है। बहुत लोग घबरा जाते हैं कि उनमें करना क्या है। पहले उसमें सिर्फ इंग्लिश का ऑप्शन था, आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं था। अब आप चूज कर सकते हैं, आप हिंदी भी रख सकते हैं। आप इंग्लिश से कंफर्टेबल है, आप इंग्लिश रखिए अपनी प्राइमरी लैंग्वेज। आपका जो इंटरव्यू होगा वो सेम लैंग्वेज में आपसे बात करेगा जो आप उस टाइम पे इंटरव्यू सेट करते वक्त करेंगे। और उस इंटरव्यू बेसिकली आपको आपने जो डॉक्यूमेंट्स फर्निश करे हैं, जैसे आपने जीएसटी करा है या आधार कार्ड करा है या पैन कार्ड करा है, आपको वो डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाने हैं स्क्रीन पे। और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी आपकी, उसके अराउंड में 24 से 48 आवर्स, और आपका अकाउंट चालू हो जाता है। अब उसके बाद हम आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो मैं आपको Amazon के दो बेसिक से प्रोसेस है। Amazon को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं फुलफिलमेंट प्रोग्राम्स के बेस पे। फुलफिलमेंट प्रोग्राम्स क्या हुआ है कि भाई आप अपना माल खुद शिप करेंगे, या Amazon का एक प्रोग्राम है FBA, फुलफिलमेंट बाय Amazon, आप उससे करेंगे ये चीज। बस बेसिक सा एक हम Amazon को दो जगह डिवाइड कर सकते हैं। FBM फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, सेकंड FBA फुलफिल्ड बाय Amazon। आज फुलफिल्ड बाय मर्चेंट तो बेसिक सा है सर। आपने Amazon पे कोई प्रोडक्ट लिस्ट करे, आपने उनको जैसे ही ऑर्डर आया आपके पास, और आपने अपने घर से, अपने ऑफिस, अपने वेयर हाउस से उनको शिप करना है एक एक प्रोडक्ट को इंडिविजुअली। और जो एक्चुअल मॉडल है जिसको हम लोग मतलब बिजनेस के हिसाब से मैं जो प्रेफर करता हूँ FBA। मेरे सब अकाउंट्स में मैं FBA यूज करता हूँ। FBM कुछ फ्लॉज है, किसी लेटर वीडियो में बात करेंगे। आज का वीडियो बेसिकली Amazon FBA प्रोसेस को समझाने के लिए है कि Amazon FBA है क्या, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। कई लोग कंफ्यूज्ड है। मेरे पास बहुत सारे मेल्स आए कि सर आपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, आपने प्रोडक्ट्स बताए, अब आगे क्या। तो आज हम प्राइवेट लेबल जो प्रोसेस है Amazon का उसको एक्सप्लेन करेंगे। इस प्रोसेस को हमने 9 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, 9। तो 9 स्टेप्स हैं इसके। बेसिक सा मतलब मैं चाहता मैं और लंबा वीडियो बना सकता था, 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो होता, पर जितना मैं अभी तक जो स्टार्ट देख पा रहा हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे, जनरली लोग स्किप कर रहे हैं। आज मान लो अगर 45 मिनट्स का वीडियो है तो उसमें जो
रिटेंशन आ रही है वो 30 मिनट्स 35 मिनट्स की आ रही है। तो बेसिक सी चीज़ ये है। तो मतलब मैं नहीं चाहूँगा कि भाई कोई भी बोर हो, कि टेक्निकल डिटेल्स है सर, जिसको इंटरेस्ट होगा वही देखेगा, जिसको नहीं है तो वो स्किप कर सकता है। बाकी एनीवे सपोर्ट के लिए थैंक यू, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का बेसिक सा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, FB Amazon प्राइवेट लेबल प्रोसेस। आज हम इसको बहुत डिटेल में मैं आपको जितना अच्छे से हो सकेगा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट सेलिंग ऑन Amazon इन 2023। तो सर हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जैसे जमीन महंगी हो रही है, सब चीजें महंगी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, वैसे ही Amazon भी कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। हर साल Amazon का एल्गोरिथम चेंज हो रहा है। अभी जो एल्गोरिथम चल रहा है, मेरे देखते देखते मैं 3 एल्गोरिथम देखी हैं। हर बार कुछ नए अपडेट्स आ जाते हैं, बैकएंड अलग हो जाता है, कुछ नए अच्छे भी आते हैं फीचर्स, कुछ खराब भी आते हैं। ये तो चलता रहेगा सर। आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, आपको नए फीचर सीखने पड़ेंगे, क्योंकि कई फीचर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे। कई चीजें बहुत इजी भी कर रहा है Amazon, कई चीजें बहुत डिफिकल्ट भी कर रहा है। एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना, जनहित में जारी, जो भी Amazon स्टार्ट कर रहे हैं या ई-कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हैं, इट्सी, Amazon, वॉलमार्ट, आप प्लीज एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत बिगिनर से गलती होती है कि आपने एक लैपटॉप रखना है, एक इंटरनेट कनेक्शन रखना है। आपने कभी मल्टीपल कनेक्शन से अपना लैपटॉप नहीं चलाना है Amazon और इट्सी अकाउंट के लिए। इनकी आईपी वायलेशन बहुत बहुत खतरनाक है, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका अकाउंट बंद हो गया। Amazon में फिर ऑप्शंस होते हैं, आप अपना अकाउंट रीइंस्टेट करा सकते हैं। इट्सी बिल्कुल आपको चांस ही नहीं देगा। आपका अकाउंट बंद हुआ तो बंद हो गया, उसको कोई नहीं चालू करवा सकता। और या आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो तो अलग बात है। तो अब आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, Amazon पे 60% जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो Amazon खुद नहीं बेचता है। उनको थर्ड पार्टी सेलर्स, जैसे कि मैं या जो भी लोग Amazon पे अपने प्रोडक्ट्स अपना ब्रांड बना के बेच रहे हैं, उनको थर्ड पार्टी सेलर्स कहते हैं। तो थर्ड पार्टी सेलर्स Amazon का उसमें कोई रोल नहीं है। Amazon का बेसिक सा एक फीस स्ट्रक्चर है, एक वो रेफरल फीस लेता है, एक FBA फीस लेता है। FBA में आपकी बेसिकली शिपिंग चार्जेस वगैरह आ जाते हैं, और रेफरल फीस बेसिकली उनका कमीशन हो गया। तो थर्ड पार्टी सेलर इस हिसाब से काम करता है। आप लोग बेसिकली क्या करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं, फिर आप एक कंसाइनमेंट बनाते हैं। आप मान लो आपके पास एक लिस्टिंग है, हम लोग ज़्यादा बड़ी लिस्टिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, और आपके पास एक लिस्टिंग है, आप मान लीजिए आप एक फ़ोन बेच रहे हैं, या आप एक, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में बात करा, हमने आपको इंसेंस स्टिक्स बताई, हमने आपको होलसेल मॉडल भी बताया, हमने आपको प्राइवेट लेबल भी बताया, और उसके बाद हमने आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट रिवील करा, हमने इंसेंस स्टिक होल्डर। तो आप मान लीजिए कुछ भी एक प्रोडक्ट है, आपका अगरबत्ती है या अगरबत्ती होल्डर है, आप कुछ भी बेच रहे हैं, तो उस पर क्या होता है, आपने उसके 1000 यूनिट, 100 यूनिट, 5000 यूनिट, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसे आपकी कैपेबिलिटी हो, आप Amazon को एक शिपमेंट बना के डिस्पैच कर देते हैं। Amazon उसको अपने पास स्टोर कर लेता है। जैसे ऑर्डर आएगा, Amazon अपने आप उसको, आपको नोटिफिकेशन आएगा सर ऑर्डर रिसीव, और Amazon अपने आप शिपिंग देख लेता है। FBA का फायदा ये होता है, आपका एक तरह से ऑटोमेशन पे बिजनेस। आपको बस इन्वेंट्री का ध्यान रखना है, आपको अपनी एड्स का मैनेज करना है, और आपको बेसिकली आपको अपने लैपटॉप से आपको सारा काम चल जाएगा। इन्वेंट्री कम हो रही है, आपको अपनी इन्वेंट्री पैक करनी है, आपकी जितनी इन्वेंट्री आपको अलाउ करें Amazon, मान लीजिए 10,000 यूनिट, आप 10,000 यूनिट पैक करवाइए, आप भेज दीजिए। आज मान लो आप महीने के आप 5,000 यूनिट बेच रहे हैं, तो आप मान लो 10,000 यूनिट बेचे, आपके 2 महीने आपको माल की टेंशन नहीं है। Amazon में पड़ा है, ऑर्डर आया, Amazon अपने आप उनको शिप कर देगा। तो बेसिकली FBA एक तरह से ऑटोमेशन हो जाता है आपका। आज मान लो आप, तो Amazon का जो थर्ड पार्टी सेलर्स वाला सिस्टम है, ये एक तरह से मतलब बैकबोन है Amazon की। Amazon के जो रेवेन्यू आते हैं वो यहीं से ही आते हैं। ये थर्ड पार्टी सेलर जो एड चलाते हैं, वो एक बहुत बड़ा इनकम स्ट्रीम है Amazon के लिए।
बिना एड के सर कुछ नहीं बिकता है। आज की मार्केट प्लेस में तो बिल्कुल नहीं बिकता है। एक टाइम था लोग प्रोडक्ट लिस्ट करते थे बिना ऐड के भी, उनका 200 का आइटम 2000 में बिकता था, 5000 में बिकता था। अब आज टाइम में आप ऐड चला लोगे फिर भी आपको कोई गारंटी नहीं है कि भाई आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। तो इसलिए जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप पूरा रिसर्च करिए, सोच समझ के एक अच्छा डिसीजन लीजिए और अपना एक स्ट्रैटेजी डेवलप करिए। तो बेसिकली थर्ड पार्टी सेलर, आज आपके पड़ोस में मान लीजिए आपने कुछ ऑर्डर करा, तो हो सकता है आपके लेफ्ट साइड का पड़ोसी या राइट साइड का पड़ोसी भी अमेज़न पे माल बेच रहा हो। कोई बड़ी बात नहीं सर, आज हमें नहीं पता होता कि आस पड़ोस में क्या चल रहा है, क्योंकि आपको कुछ नहीं चाहिए, आप अपने घर से भी काम कर सकते हैं। आपको एक छोटा स्टोरेज स्पेस चाहिए जहाँ पे आप अपना स्टॉक रख सकें, और बिगिनर्स के लिए बहुत इजी चीज़ है। आपको कोई स्पेशल जगह नहीं चाहिए रेंट करने के लिए, आपको एक लैपटॉप चाहिए, आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आपका अमेज़न अकाउंट होना चाहिए। फिर आप प्रोडक्ट रिसर्च करिए और आप उसको डिस्पैच कर दीजिए। वो शिपमेंट पहुंचेगा, अमेज़न अपने आप उसको शिप करता रहेगा जब तक आपकी इन्वेंट्री में अवेलेबल है। आपको सिर्फ अपने लैपटॉप पे अपने अकाउंट को मैनेज करना है, इन्वेंट्री मैनेज करनी है, एड मैनेज करनी है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 9 स्टेप में हमने इसको डिवाइड कर दिया है ताकि इजी हो जाए समझने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा प्रोडक्ट रिसर्च। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है स्टेप नंबर 1 हमारा प्रोडक्ट रिसर्च। आप इसमें जितना टाइम दे लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। ये कई चीजें जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आप नोट करके रखिए। मतलब मेरे ऊपर कोई मेंटोर नहीं था, मैंने खुद से सीखा। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं रिपीट कर रहा हूँ हर वीडियो में, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ऊपर कोई मेंटोर नहीं था, कोई गाइड नहीं था, किसी ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, मैंने अपनी गलतियों से सीखा, मैंने अपनी मेहनत से सीखा। तो जो पॉइंट्स मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन पॉइंट्स को जरूर जरूर ध्यान में रखें। ये आपके वो है गार्ड बांध लेने वाले पॉइंट्स है सर। इनको आप एक बोर्ड पे सामने लिख लीजिए और फिर अपने सिस्टम में बैठा लें। ये आपको हमेशा फायदा देंगे। रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जंगल स्काउट, हीलियम 10, AMG स्काउट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं और ये सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होंगे। इसके बिना रिसर्च हो सकती है, पर जैसे कि आज डिसीजन डेटाबेस होते हैं, जितना ज़्यादा डेटा उतना आपका डिसीजन अच्छा होगा और आप इजी हो जाएगा डिसीजन लेना। अब आते हैं हम प्रोडक्ट रिसर्च में क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। आपने सॉफ्टवेयर तो ले लिया, हीलियम लिया, जंगल स्काउट, AMG स्काउट, और अब प्रोडक्ट रिसर्च करें कैसे, हम उसमें डालें क्या रिसर्च के लिए। तो पहली चीज ही जो आपका प्रोडक्ट होना चाहिए वो हाई डिमांड होना चाहिए, उसकी डिमांड अच्छी होनी चाहिए। आज ऐसा नहीं कोई आपने प्रोडक्ट देख लिया कि वो बिक ही 1000 यूनिट रहे हैं महीने के, और आप भी चालू कर गए उसको, तो आप क्या बेच लोगे। ऑलरेडी मान लो 500 लोग बेच रहे हैं कोई चीज और उसका बेस्ट सेलर 1000 यूनिट बेच रहे हैं महीने में, तो ऐसे प्रोडक्ट्स में कोई फायदा नहीं है। ये लॉन्ग टर्म में चलो बेनिफिट दे सकते हैं आपको, पर आज आप देखेंगे तो आप मान लो 1000 में से आप जहां मान लो अगर पहले हम बात करें, मान लो 10 सेलर्स हैं, सेम प्रोडक्ट 10 सेलर्स बेच रहे हैं, टॉप नंबर 1 सेलर के 1000 यूनिट की सेल है महीने की, आप उसमें से कितना तोड़ लोगे। अपने माने 10% भी तोड़ लिया आपने महीने में, 100 यूनिट। ऐसे प्रोडक्ट का फायदा नहीं है। आप ऐसा प्रोडक्ट देखिए जिसमें डिमांड अच्छी है, जिसका बेस्ट जो नंबर 1 सब कैटेगरी सेलर है, बेस्ट सेलर कहते हैं जिनको हम, अगर वो मान लो महीने के 25,000 यूनिट बेच रहा है, 15,000 यूनिट बेच रहा है, 50,000 यूनिट बेच रहा है, ऐसी कैटेगरी ऐसे प्रोडक्ट्स पे आप ध्यान दें। सेकंड आते हैं हम लोग, मिनिमम जो प्राइस है वो $15 होनी चाहिए कम से कम। सेलिंग प्राइस जो आपने प्रोडक्ट किया है वो $15 होनी चाहिए। और जो नेट है आपका Amazon की FB और रेफरल फीस खत्म करके काटने के बाद जो आपका नेट है, आपकी Amazon फीस काटने के बाद, वो मिनिमम $8 या $10 होनी चाहिए। बता रहा हूँ मैं क्यों, मतलब एक बार वेट पे भी आते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया सेकंड और थर्ड पॉइंट ये क्यों जरूरी है। वेट होना चाहिए कम से, मतलब 200 ग्राम से ज्यादा ना हो, आपकी शिपिंग एक्सपेंसेस बचेंगे। जितना कम वेट उतना आपकी FB फीस भी कम,
FBA फीस जनरली मैं बता देता हूँ आपकी डायमेंशंस और वेट के ऊपर डिपेंड करती है, और जो रेफरल फीस होती है वो आपकी सेलिंग प्राइस पे डिपेंड करती है। और ये सब चीज़ें आपको अमेजोन की खुद की साइट पे मिल जाएंगी। अमेजोन का एक FBA फीस कैलकुलेटर होता है, एक रेफरल फीस कैलकुलेटर होता है। आप उसमें अपनी डिटेल्स डालेंगे, प्रोडक्ट का वेट डायमेंशंस डालेंगे, वो आपको पूरा शो कर देगा। आप सेलिंग प्राइस डालेंगे, आपको रेफरल फीस शो हो जाएगी। तो बेसिक सा जो ये क्राइटेरिया है, ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक और है, मैंने 2 रखे हैं ताकि इजी रहे। अलग अलग पूंजी होती है सबके पास, तो 2 ऑप्शन है आपके पास। जिनके पास कम पूंजी है वो ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ जाए कि भाई मिनिमम प्राइस, सेलिंग प्राइस $15, आपका फीस काटने के बाद $8 से $10 का नेट हो, वेट अंडर 200 ग्राम। अब मैं नेट $8 से $10 क्यों कह रहा हूँ कि भाई आज मान लो अपने माने $10 का मतलब हो गया आज के हिसाब से 800 रुपये। अपने मान लें आपको प्रोडक्ट पड़ा 50 रुपये, 50 कम लग रहा है, आपने 100 रुपये पकड़ लग रहा है, ठीक है। आपने उसको शिफ्ट करके आपने ये मान लें कि भाई $1.5 का हो गया, 100 रुपीज अपने एक पकड़ लेते हैं, $1.5 पकड़ लेते हैं, और $1.5 आपका प्रोडक्ट की लागत हो गई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, और थोड़ा बहुत हम लोग शिपिंग फीस जोड़ लेते हैं। तो आज मान लो भाई 200 रुपये खत्म हो गए, लगभग $2.5 हम लोग के इसमें चले गए। आगे हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बच गए अराउंड $3 पे, $7-7.5 बच गए। अब आप उसको ऐड भी चलानी है, बिना ऐड के उससे कुछ बिकेगा नहीं। आज आपके कॉम्पिटिटर्स के तो रिव्यूज होंगे हजारों में, रेटिंग्स होंगी उनकी खूब। आपके पास जब आप रेस्टोरेंट लॉन्च करोगे आपके पास 0, तो बिना ऐड के तो आपके ऑर्गेनिक सेल्स आएंगी नहीं कुछ भी। तो बेसिक सी चीज है, आज आपके पास एक ऐड चलाने की भी जगह है। आज स्टार्टिंग में मान लो आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और आपने ऐड चलाई, आपको $5 पे भी एक सेल आ गई, तो भी आप मान लो आपको $2 का प्रॉफिट है। आज मान लो आपको धीरे धीरे आप इम्प्रूव करते गए, एक टाइम आया आपका कि भाई आपकी लिस्टिंग थोड़ी एजेड हो गई है, उस पर रिव्यूज आ गए हैं, रेटिंग्स आ गई हैं, और आपकी लिस्टिंग में सेल्स आने लग गई हैं, ऑर्गेनिकली भी आप इंडेक्स हो गए हो। तो बेसिक सा क्या होगा, आज मान लो आपकी कॉस्ट कम होती जाएगी, एड्स का स्पेंड कम होता जाएगा। आप जहाँ पे $5 लगा रहे थे एक सेल के लिए, आप धीरे धीरे 2 पे आ जाओगे, 3 पे, 4 पे, कहीं पे भी वो आपका नेट बढ़ता जाएगा, आप प्रॉफिट में आओगे। तो ये बेसिक सा एक क्राइटेरिया है। ऐसे सबके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। अब हम आते हैं सेकंड पे, ये है जी सेकंड क्राइटेरिया। सेम नंबर 1 हाई डिमांड प्रोडक्ट होना चाहिए। सेकंड आते हैं हम प्राइस, मिनिमम जो सेलिंग प्राइस है वो $35 मिनिमम चाहिए। अब ये उन लोगों के लिए जिनके पास अच्छी खासी पूंजी है, जिनके पास कैपिटल है लगाने के लिए, जो इसको फर्स्ट डे से एक बिगिनर जैसे नहीं देख रहे हैं, वो इसको फर्स्ट डे से एज ए बिजनेस देख रहे हैं। साइड बिजनेस नहीं, मेन बिजनेस। प्राइमरी उनका गोल यही है कि उनको एक ई-कॉमर्स सेलर बनना है, उनको अमेजोन पे एस्टैब्लिश होना है। ये क्राइटेरिया उनके लिए। और आपका नेट हो आफ्टर फीस अराउंड $20 से $23 के बीच में कम से कम, और वेट अंडर 400 ग्राम, क्योंकि थोड़ा सा हम शिपिंग में भी एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं जब पूंजी है तो। अब हम मान लेते हैं भाई सेम वही लास्ट टाइम जैसे आपको बताया $23 का, आज हम मान लेते हैं भाई $10 का आपका प्रोडक्ट की लागत है, पैकेजिंग शिपिंग सब इसके अंदर आ गए, $13 का नेट है। सेम वही चीज आप मान लें $5 पे आपको एक सेल आई, आज आगे बचे कितने? $8 का नेट है आपके पास पर यूनिट का। पर फिर से बता रहा हूं, ये चीज बातें करने में इजी लगती है, जब आप करने जाते हैं कई बार ऐसे दिन भी आते हैं, आपने ऐड तो लगा दी थी $50 की और सेल आती है 1-2। मैं तो ऐसे अकाउंट्स रोज देखता हूँ, मेरे पास बहुत इंक्वायरीज आती हैं कि भाई सर ये क्या हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उन लोगों ने रिसर्च अच्छे से नहीं की। तो बेसिक सा कि 2 क्राइटेरिया हो गए, स्टेप 1 में हम कवर कर रहे हैं प्रोडक्ट रिसर्च में। उसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर, भाई आपने क्या करना है, आपने amazon.com पे जाना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ साथ में। तो बेसिकली आपने जो भी आपको प्रोडक्ट पसंद आए, आपने amazon.com पे जाओगे या amazon.co.uk पे जाओगे और आप अपने कीवर्ड पुट करोगे, जैसे आपको स्टेक होल्डर पे रिसर्च करनी है, आपने डाला, आप
बेसिकली टॉप 10 बेस्ट सेलर्स को देखोगे अपने कि भाई उनकी सेल्स क्या आ रही हैं, आप उनको चेक करोगे और रिव्यूज पढ़ोगे, उनके डेटा इकट्ठा करोगे, क्या रेट पे बिक रहा है, क्या आइटम्स दे रहे हैं, फोटोज में क्या है, क्रिएटिव्स में क्या मेंशन करा हुआ है, एफबी फीस क्या है, अदर एक्सपेंसेस जो लग सकते हैं आपके। तो बेसिकली फोर्थ स्टेप में आप ये सब कवर करोगे, जितना आप डेटा इकट्ठा कर सकते हो आप उनको इकट्ठा करोगे। हम आते हैं जी स्टेप नंबर 2, वो है नैरो डाउन योर प्रोडक्ट्स। मतलब आपने जो 4-5 प्रोडक्ट्स पसंद छांटे हैं आपने, जिनका डेटा इकट्ठा करा, उसमें से आप एक प्रोडक्ट चूज करोगे जो आपको लगता है कि भाई सबसे प्रॉफिटेबल लग रहा है आपको। एक ही क्राइटेरिया है प्रोडक्ट नैरो करने का, प्रॉफिट्स, और कुछ नहीं है। वो कैसे पता चलेगा हमें कि भाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, पैकेजिंग कॉस्ट क्या है, शिपिंग कॉस्ट क्या है। जब आपको ये चीजें बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसकी सेलिंग प्राइस में क्या रखूं, अगर इतनी रखूंगा तो ये खर्चे काटने के बाद मेरे हाथ में क्या बचता है। अब जैसे कि सी कॉम्स कहते हैं, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक बेसिकली अमेज़न की टर्मिनोलॉजी है और काफी टर्म्स है अमेज़न की, आप धीरे धीरे आप काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, आप देख सकते हैं COGS, कॉम्स बेसिक्स की अमेज़न की टर्मिनोलॉजी है और आप जैसे जैसे काम करते रहेंगे आप काफी टर्म से फैमिलियर होते जाएंगे। जैसे कॉम्स उनमें से एक है, एक कॉस्ट है, ROS है, बहुत सारे टर्म्स है ऐसे, और आपको ऐसे लगेगा कि भाई नॉर्मल चीजें हैं। और कॉस्ट का मीनिंग होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। निकलती कैसे है ये? आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आपकी शिपिंग कॉस्ट, आपकी पैकेजिंग कॉस्ट, ये तीनों आप ऐड करेंगे, आपने सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे और आपका प्रॉफिट आ जाएगा एक लेवल तक। उसके बाद भी खर्चे हैं और एक बार आपका कॉस्ट निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई हमारे पास इतना रुपया बचेगा। अगर हम इस रेट पे बेचते हैं और उसमें से हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड काट देते हैं तो हमारे पास एक नेट प्रॉफिट आ गया। अब इसमें हमारे उसके बाद के एक्सपेंसेस बचते हैं, जैसे कि एड का एक्सपेंस। आज मान लो कोई प्रोडक्ट आप $30 पे बेचना चाह रहे हैं, उसमें से आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, शिपिंग, पैकेजिंग अराउंड 33% मैक्सिमम होनी चाहिए। मान लीजिए $10 से आसपास है तो सही अच्छा प्रोडक्ट। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद और क्या खर्चे रहते हैं? एक तो अमेज़न की फी और एक आपका एड एक्सपेंस। तो ये दो खर्चे उसके बाद भी पेंडिंग है, वो भी हम मान लेते हैं $10 के आसपास, वो मान लेते हैं, या $11 या $12 जो एक्चुअल, वो एक रफ आइडिया लेते हैं हम लोग। वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, जो उन फीस और एड एक्सपेंस के बाद वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होगा। तो जो आपने 4 प्रोडक्ट्स अपने रिसर्च में छांटे, उसमें से आपको जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन लग रहा हो, आपको वो प्रोडक्ट को चूज करना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि हमारा स्टेप नंबर 3, रिसर्च एंड वेलफेयर प्रोडक्ट। अब आपको पता चल गया आप क्या बेचना चाह रहे हैं, आपने अपने रिसर्च से मूव ऑन कर गए हैं। अब हमने जो हमारा प्रोडक्ट फाइनल करा, हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता करना है। ये चीज हम ऑलरेडी फोर्स में कर चुके हैं, पर हम फिर इन डेप्थ करेंगे। पहले तो हमने नॉर्मल सर्वे करा, हमने थोड़ा थोड़ा डेटा लिया, हमने बेसिक कैलकुलेशंस निकाली। जब हमारा प्रोडक्ट फाइनल हो गया, हमें पता है भाई हमें आज ये चीज बेचनी है, फिर हम उसके अंदर इन डेप्थ रिसर्च करते हैं कि भाई हम हमारे कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे, टॉप 10 जो सेलर्स हैं हम उनकी कीवर्ड रिसर्च करेंगे, आज उनकी लिस्टिंग्स देखेंगे, उनकी लिस्टिंग्स में कमियां ढूंढेंगे, क्या लूप होल्स हैं, कहाँ उन्होंने कमी छोड़ दी है। कुछ सेलर्स होते हैं जो 2015 से बेच रहे होंगे, 2012 से बेच रहे होंगे, जनरली बेस्ट सेलर्स होते हैं उनको काफी टाइम हो गया होता है। तो जब वो चीज उन्होंने स्टार्ट करी थी तो उनकी कोई कोई कमियां होती हैं, उनकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी उतनी अच्छी नहीं होती, उनके क्रिएटिव्स उतने अच्छे नहीं होते हैं, उनकी पिक्चर्स में डलनेस होती है। तो आपको ये लूप होल्स कवर करने हैं, आप अपना डेटा इकट्ठा करते रहें, रिव्यूज पढ़ें, रिव्यूज में आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। आज मान लो बाजार में बहुत कुछ बिकता है, आज वो जब से बेच रहे हैं लोग जनरली क्या होता है, रिव्यूज देखते हैं जी,
10,000 की रेटिंग है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बेस्ट सेलर का बैच भी मिला हुआ है, इसको खरीद लो। चाहे उससे अच्छी क्वालिटी का माल होगा, कई बार ऐसा भी होता है। तो आपने रिव्यू जरूर पढ़ने हैं, आपको काफी प्रोडक्ट की कमियां निकलेंगी, आपको पता चलेगा यार इस प्रोडक्ट में ये कमी है, मैं मेरे प्रोडक्ट में ये ऐड ऑन करके इंप्रूव करके इनको दे सकता हूँ। तो बेसिकली आपने लूपहोल्स ढूंढने। चौथा स्टेप है कि रिसर्च सप्लायर्स। अब आपने सारी रिसर्च कंप्लीट कर ली है, आपका प्रोडक्ट कंप्लीटली फाइनल है, आपने मन पक्का कर लिया है, आपको सारा नॉलेज है कि इतनी पूंजी लगेगी, इतना पैसा हमें चाहिए होगा, हमें सारी डिटेल हमारे हाथ में है। उसके बाद हम आते हैं स्टेप नंबर 4 जो कि रिसर्च सप्लायर्स, कि भाई अब माल कहाँ से मिलेगा, प्रोडक्ट तो फाइनल हो गया, अब इसको हम बनवाएंगे कहाँ से। तो जी बेसिक से आपको फंडा बताता हूँ जो मैं सबसे पहले करता हूँ। मेरा बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगता है, पहले जाओ इंडिया मार्ट पे, बहुत अच्छी ऐप है, हमें बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं कर रखे हैं, पेड प्रमोशन नहीं है इंडिया मार्ट का ये, आज तो नहीं है जी, बाकी इंडिया मार्ट वालों की इच्छा है। तो इंडिया मार्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप टेक्नोलॉजी आजकल इतनी वेबसाइट्स आ गई है, टेक्नोलॉजी का बिल्कुल फायदा उठाएं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं धक्के नहीं खाने आपने बाजार में, आपने इंडिया नेट पे बैठना है, इंडिया मार्ट की साइट खोली है, आपको जो प्रोडक्ट पसंद आया है उसके बारे में सर्च करिए। आप सर्च करेंगे, आपको बेसिक सा उसमें इंडिया मार्ट फ्री में बिना किसी कॉस्ट के आपको काफी सारे वेंडर्स दिखा देगा। फिर आपने जी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आपने क्या करना है, आपने लोगों से बातें करनी है, उनको इंक्वायरीज लेनी है, उनसे एक रफ आइडिया लेना है कि हमें ये चीज चाहिए और इसकी क्या प्राइस होगी, डिटेल्स क्या है, वेट क्या है, क्या क्वालिटी है। आप जितना अच्छा प्रोडक्ट लेंगे उतना आपको फायदा देगा लॉन्ग टर्म में। आज मान लो कुछ भी चीज है, वो बाजार में बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, किसी क्वालिटी का डिफरेंस है, किसी की फिनिश का फर्क है, अलग वेरिएशन है, सबका माल बिक रहा है, आपको A1 क्वालिटी उठानी है, कभी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना करें, बढ़िया सजेशन नहीं है, हमेशा लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होगा इस चीज का। तो सबसे पहले आपने इंडिया मार्ट गूगल से इधर उधर से आपने सप्लायर्स निकाल लिए, आपने उनसे बात करी, आपने सबसे पहले उनसे सैंपल्स मांगे। कई होते हैं जो फ्री सैंपल्स प्रोवाइड करते हैं सप्लायर्स, कई होते हैं जो पेड सैंपल्स भी होते हैं, आपको पे करना पड़ेगा सैंपल का, वो फ्री में नहीं देते हैं आपको। तो बेसिक सी चीज है, आपके पास सैंपल्स आएंगे, फिर आप सबसे बड़ी चीज जो मैं पहले बता रहा था, आपको क्वालिटी देखिए। आपको प्रोडक्ट पसंद आया, दो लोगों की क्वालिटी आपको एक सिमिलर लग रही है, फिर आप उनसे प्राइस पे बात करिए कि भाई क्या प्राइस बेस्ट हो सकती है, क्या एमओक्यू है, एमओक्यू मींस मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि मिनिमम कम से कम पे स्टार्टिंग से आप स्टार्ट कर रहे हो, आप पहली बार में तो 1 लाख यूनिट नहीं उठाएंगे, आप थोड़े से स्टार्ट करेंगे, 100 यूनिट, 500, 1000, 10,000। तो इसलिए पहले आप उनसे बात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हमने सैंपल्स मंगाने हैं, फिर हम क्या करेंगे, हमने क्वालिटी चेक करनी है, फिर हम प्राइस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जब ये चीजें क्लियर हो गई है, आपको आपका एग्रीमेंट हो गया सामने, एक आप लोगों का ये सब होने के बाद जब आपका एक फाइनल हो गया कि भाई ये आदमी से मेरी ट्यूनिंग सही बैठ रही है, ये मुझे बढ़िया क्वालिटी का माल देगा और बढ़िया सैंपल्स आए हैं और बढ़िया प्राइस पे देगा और आपको सारी चीजें आपको जचती हैं उनकी, आप फाइनल करेंगे अपना सप्लायर और ऑर्डर प्लेस कर देंगे। फिर चलते हैं जी हम नेक्स्ट स्लाइड पे। स्टेप नंबर 5, चूज योर ब्रांड नेम। आपने सिलेक्ट करना है अपना ब्रांड नेम। ये जी बिल्कुल वही चीज है जैसे हम बच्चों का नाम रखते हैं अपने, सेम कंसेप्ट है बिल्कुल। बहुत सोच समझ के नाम रखना है। मैं तो यही मानता हूँ कि बिजनेस प्रोजेक्ट्स भी बच्चों जैसे ही होते हैं, आप उनको बहुत मेहनत लगती है स्टार्टिंग में, बड़ा होते हैं तो फिर ये अच्छा सुख देते हैं, मतलब सब इसी हिसाब से बच्चों को बड़ा लगते हैं अपने। तो जी ब्रांड नेम, बेसिकली आपने ब्रांड नेम आपने फाइनल कर लिया, आपने बढ़िया अलग अलग वेबसाइट सर्च करी, आपने एक अच्छा ब्रांड नेम निकाला, फिर आपने उसको रजिस्ट्रेशन से पहले आपने चेक भी करवा लिया। इंडिया में आपका लॉयर चेक कर देगा, यूएसपीटीओ अलग अलग वेबसाइट्स है, पिछले वीडियो में काफ़ी कवर करा था मैंने इनके बारे में, ट्रेडमार्क के बारे में। एक प्रॉपर वीडियो और आएगा आगे और उसमें मैं और बताऊंगा आपको। तो बेसिक से आपने रिसर्च करके आपको एक ब्रांड नेम पसंद आ गया और आप उसका लोगो तैयार करवा लेंगे, रजिस्टर कराएंगे और उसके बाद आपका जब लोगो रजिस्टर हो गया, ट्रेडमार्क वगैरह कंप्लीट है,
आप अपनी पैकेजिंग का डिज़ाइन करेंगे या करवाएंगे। मतलब काफ़ी लोग हैं, जैसे आज मैं काफ़ी सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ, तो मैं खुद कर सकता हूँ। कई लोग ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, आपको बाहर से करवानी पड़ेगी। जैसे हमारी कोलैबोरेशन है, लेंस क्लिकर करके है, जयपुर के रिनोन ब्रांडिंग और ई कॉमर्स फोटोग्राफी लिए जाने जाते हैं, और हम लोग के काफ़ी क्लाइंट्स का काम ये देखते हैं, और इनका पैकेजिंग डिज़ाइन, इनका लोगो डिज़ाइन बहुत अच्छा है। और मतलब मैं फिर भी एक चीज़ क्लियर करूँगा, उनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और उनको बेफालतू परेशान ना करें। हम लोग का क्वालिटी वर्क है, हम लोग और हम लोग के पास कुछ सस्ता नहीं मिलेगा आपको। हम रीजनेबल है पर हम सस्ते नहीं है, आप दोनों का डिफरेंस समझ सकते हैं। हमारी जो क्वालिटी है काम की, वो कोई मैच नहीं कर सकता। तो आप पैकेजिंग डिजाइन, लोगो, ई कॉमर्स फोटोग्राफी के लिए उनको कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेंसी फ्री है सर, कंसल्टेंसी की कोई चार्ज नहीं लेते हैं। तो आप नंबर है उसमें, आप व्हाट्सएप करिए, टीम में से कोई आपको कांटेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। स्टेप 6, क्रिएटिविटी। पहली चीज फोटोग्राफी। अब आपका प्रोडक्ट रेडी है, आपके पास कुछ लॉट आ भी गया होगा वेंडर से, नहीं आया तो उनको बोलिए कि कुछ थोड़ा बहुत आप मेरे को स्टॉक पहले तैयार करके दे। अपने पैकेजिंग जहाँ से आप बनवा रहे हैं, उनको भी यही कहिए कि हमें थोड़ा लॉट पहले दें, हमें काफ़ी, क्योंकि आपको ई कॉमर्स फोटोग्राफी भी करानी पड़ेगी। प्रोडक्ट फोटोग्राफी नहीं होगी तब तो आप लिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक सा आपको फोटोग्राफी करानी है, फिर ग्राफिक्स तैयार होंगे, वीडियो तैयार होंगे, और एक वेबसाइट। वेबसाइट आपको अमेज़न में जरूरी नहीं है, पर वेबसाइट जैसे एक चीज है कि लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा फायदा मिलता है इस चीज का। वेबसाइट होने से क्या है, आज मान लो आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, आज आपका प्रोडक्ट पैकेजिंग है, उस पर आपकी वेबसाइट का एड्रेस होगा, डिटेल्स होंगी। आज मान लो आपको रिव्यूज का हो, अब मान लो कोई आपको डायरेक्ट, किसी को आपका प्रोडक्ट बहुत पसंद आया और वो आपको कॉन्टेक्ट करना चाह रहा है, अमेज़न ये अलाउ नहीं करता, पर उसको आपकी वेबसाइट का पता होगा, तो वो आपकी वेबसाइट पे जाके आपको कांटेक्ट कर सकता है। ये डायरेक्ट जो आपको बायर्स मिलेंगे, ये मान के चलिए ये बहुत लुक्रेटिव हो सकते हैं, क्योंकि कोई अमेज़न की फीस नहीं है, आप डायरेक्ट उनसे डील कर रहे हैं, आप कम से कम मार्जिन पे भी काम करेंगे तो भी आपको बहुत फायदा है। तो इसलिए सर वेबसाइट का खर्चा करें, जरूर करें, और सस्ती वेबसाइट मत बनाएं। आपकी वेबसाइट आपके ब्रांड की एक इमेज है ग्लोबली, तो आपका इमेज जितनी अच्छी होगी उतना इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड, डेटा क्रिएशन। स्टेप 7, डेटा क्रिएशन। डेटा क्रिएशन मतलब हम लोग को क्या क्या जाएगा अमेज़न लिस्टिंग के अंदर, हमारा सब कुछ बेसिक सी चीजें हो गई है। अब हम आते हैं टाइम कंज्यूमिंग एक और टास्क पे, हमें हमारी लिस्टिंग का टाइटल सोचना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें बहुत टाइम लगता है। आपने जो कीवर्ड लिस्ट निकाली है सॉफ्टवेयर यूज करके, जंगल स्काउट, हीलियम, उनसे जो आपने कीवर्ड रिसर्च निकाली, कंप्यूटर्स के कीवर्ड्स निकाले कि भाई उनकी लिस्टिंग किन चीज़ों पे इंडेक्स है, तो वहां से आपने वो कीवर्ड्स को आपने अपनी लिस्टिंग्स के अंदर तरीके से बहुत स्मार्टली आपको लिखना है कि वो ऑड भी ना लगे, वो आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स भी बताएं, और साथ में आपकी लिस्टिंग इंडेक्स होती है। तो पहला जगह में आप अपने कीवर्ड्स स्टफ कर सकते हैं, वो है लिस्टिंग टाइटल। फिर आते हैं आपके पास बुलेट पॉइंट्स, जो कि आपको मिलते हैं 5। अब बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपको ये भी समझाना है, आप भर भी नहीं सकते हो ऐसे कि भाई वो कुछ मीनिंगलेस लगे, वो लगना भी मीनिंगफुल चाहिए, उसको पढ़ने में आदमी को समझ में भी आनी चाहिए कि भाई आपकी क्वालिटी भी दिख रही है प्रोडक्ट की, और आप लोगों से किस तरह से अलग है, उनमें कीवर्ड्स भी आपको डालना है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब मैं जब पहली बार लगा था, मुझे एक लिस्टिंग बनाने में 1 हफ्ता लग जाता था। आज मुझे आप बोलो, मैं एक दिन में आपको 10 लिस्टिंग तैयार करके दे दूंगा। तो वही है, जैसे आप काम करते रहेंगे आपके लिए चीजें ईजी होती जाएंगी। पहली बार सब डिफिकल्टी लगता है। फिर आते हैं बैक एंड सर्च टर्म्स पे। बैक एंड सर्च टर्म बेसिकली है, आपको ये फ्रंट एंड पे किसी को नहीं दिखती है। कई कीवर्ड्स होते हैं जो आप फ्रंट एंड पे नहीं लिख पा रहे, मिसस्पेल्ड है कुछ, कोई मान लो कीवर्ड है उसकी मिसस्पेलिंग है और वो बहुत अच्छा की रिटर्न दे रही है, बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं उससे,
उन चीजों को आप बैक एंड पे डालेंगे। फिर आते हैं हम पीपीसी एड स्ट्रैटेजी। ये आपकी लिस्टिंग कंप्लीट हो गई, आपने लिस्टिंग कर दी है। फिर आपने अपनी एड स्ट्रैटेजी बनानी है कि भाई आप एड्स किस हिसाब से रन करेंगे, कितना बजट, किन कीवर्ड्स पे, ऑटो रन करेंगे, ब्रॉड फ्रेज। पीपीसी एक बहुत ही अलग टॉपिक है, इस पे अगर हम बात करना स्टार्ट करेंगे तो ये अकेला टॉपिक मेरे को लगता है कोई 10 एक वीडियोस का डेटा तो इसके अंदर है, और एक एक वीडियो आधे एक घंटे का कम से कम होगा। पर ये बिगिनर्स के हिसाब से नहीं है, मैं आपको बिगिनर्स के हिसाब से भी बताऊंगा बेसिक प्रोडक्ट लॉन्च स्ट्रैटेजीज क्या होती है, फ्यूचर वीडियोस में आता जाएगा ये। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपने अपना डेटा तैयार कर लिया, अब आपने अपनी लिस्टिंग Amazon पे कॉपी करनी है। Amazon पे आप लिस्टिंग बनाएंगे, अपनी फोटोज अपलोड करेंगे, वीडियोस अपलोड करेंगे, डेटा आपके पास सब आ चुका होगा, बेसिक सी चीजें हैं। आप अपनी लिस्टिंग्स बना लेंगे, उसके बाद आपको अपने FNSQ लेबल्स। FNSQ बेसिकली एक Amazon की तरफ से आपको बारकोड मिलता है, हर लिस्टिंग का अलग होता है। 3 बेसिक से पॉइंट याद रखने हैं। SKU क्या होता है? Amazon के बैकएंड के लिए एक कोड है, यूनिक कोड होता है, हर प्रोडक्ट का, हर लिस्टिंग का अलग SKU होता है। एक होता है ASIN, ये भी कोड मिलता है Amazon से, ये भी हर प्रोडक्ट के लिए यूनिक होता है। एक लिस्टिंग एक हर किसी का अलग होता है। एक FNSQ बेसिकली आपके प्रोडक्ट लेबल्स मिलते हैं। आज Amazon को आप जब शिपमेंट भेजेंगे, Amazon का सिस्टम उसको स्कैन करेगा कोड को, उसको पता चल जाएगा कि किस लिस्टिंग का माल है। तो आपने अपनी लिस्टिंग्स बनाई, आपने अपनी फोटोज, अपने वीडियोस, अपना डेटा अपलोड कर दिया। आपने अपनी लिस्टिंग में से FNSQ लेबल्स प्रिंट करने हैं और बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स पे चिपकाने हैं अपने लेबल्स और पैक कर देना अपने प्रोडक्ट्स। फिफ्थ आते हैं हम क्रिएट शिपमेंट। अब आपका सब माल पैक्ड है, आपने लिस्टिंग हो गई, आपकी प्रोडक्ट पैक्ड है, FNSQ लेबल्स लग गए हैं। अब आप Amazon को नोटिफाई करेंगे शिपमेंट बना के कि भाई हमारा प्रोडक्ट पैक है, इस लिस्टिंग का माल आ रहा है, इतने यूनिट्स हम आपको भेज रहे हैं। और उसके बाद आपको जब शिपमेंट क्रिएट कर लेंगे आप, तो आपको एक शिपमेंट का लेबल निकलता है हर बॉक्स के लिए। मान लीजिए आपकी पहली शिपमेंट में 10 बॉक्सेस है, तो Amazon आपको 10 बॉक्स लेबल्स देगा, जिनको आपने अपने मेन कार्टन्स पे, मास्टर कार्टन्स पे चिपका देना है। इसके भी रिलेटेड 2 पॉइंट बता देता हूँ, कोई नहीं बताता। यूएस में 22 किलो से ऊपर का आपका मैक्सिमम वेट है, इससे ऊपर का डब्बा आप नहीं भेज सकते अगर आपका हेवी प्रोडक्ट नहीं है। बेसिक जो प्रोडक्ट कैटेगरी होती है उसके अंदर आप 22 किलो से ऊपर का प्रोडक्ट नहीं, डब्बा नहीं भेज सकते। और जो मैक्सिमम डायमेंशन है वो 24 इंच, 24 इंच, 24 इंच, ये इससे बड़ा डब्बा भी नहीं हो सकता आपका, कार्टन नहीं ले सकते हैं, मास्टर कार्टन। और यूके के लिए ये 23 kg है और बाकी डायमेंशन वाला सेम 24 इंच से ऊपर नहीं होता। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कोई नहीं, किसी को नहीं, मतलब जो कर रहे हैं उनको तो पता है, और जो बिगिनर्स हैं उनको नहीं पता होता, तो इनकी पेनल्टीज लगाता है Amazon इन चीजों का। और आपने अपने बॉक्स पैक करके लेबल लगा के अपने शिपिंग एजेंट को भेज देना है। और शिपिंग एजेंट आपका जो एक ट्रैकिंग आईडी देता है आपको उसको अपनी शिपमेंट के अंदर आप डालेंगे, तो आपको वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा। जब तक ट्रैकिंग आईडी नहीं हुआ तब तक रेडी टू शिप लिखा हुआ आ रहा होगा। आप ट्रैकिंग आईडी अपडेट करेंगे उसके अंदर, वो शिफ्ट पे आ जाएगा, मतलब Amazon को नोटिफिकेशन हो गई है कि भाई आपका माल निकल गया। अब जो ये स्टेप नंबर 9 है, बुक इंटरनेशनल शिपिंग, ये मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल अलग एक वीडियो डिजर्व करता है। और ये सबसे डिफिकल्ट काम है। मैं आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं इतने शिपिंग एजेंट्स के काम करता हूँ, आपको पता ही नहीं चलेगा। कोई आदमी तो आपको 400 रुपए केजी दे रहा होगा, कोई 500 दे रहा होगा, कोई 600 दे रहा होगा। इसमें बहुत लूट मचती है क्योंकि कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। वो है ना जी, वो अपनी कहावत होती है कि जी वो शक्ल देख के टिक्का लगाते हैं, समझ गए होगे आप सब। तो वही चीज है बिल्कुल। ये 7 पॉइंट था शिप टू Amazon, मैंने स्पेशली स्टेप में अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, क्योंकि ये चीज है जी, ये मैं किसी स्टाफ को डेलीगेट नहीं करता। शिपिंग फाइनल करना, रेट्स फाइनल करना मैं खुद करता हूँ, सब अकाउंट्स में। क्योंकि ये ऐसी जगह है यहाँ पे मतलब
लूटने का बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा चांसेस है कि भाई आप जेब से फालतू दे रहे हो। तो बेसिकली जो बड़ी कंपनीज है आप डायरेक्ट उनसे भी भेज सकते हैं माल, जैसे यूपीएस, फेडेक्स, डीएचएल एक्सेट्रा। तो आप उनको भी उनके थ्रू भी जा सकते हो, पर उनके रेट्स बहुत हाई होते हैं। अगर आपके शिपमेंट छोटे हैं तो उनके रेट्स बहुत हाई होते हैं। और फिर आते हैं हम लोग शिपिंग एजेंट्स। काफ़ी सारे शिपिंग एजेंट्स मिल जाएंगे आपको। जैसे जयपुर की बात करें, यहाँ की मैं काफ़ी कंपनी से यहाँ पे काम करता हूँ। कुछ एक है, आपको बता देता हूँ, आपको पता ही है हम लोग को छुपाते नहीं आप लोगों से। तो जैसे एक कंपनी है जी एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स, इन लोगों ने अमेजॉन एफबीए स्टार्ट करा था शिपमेंट्स भेजना 2016 में या 15 में। ये काफ़ी पुरानी कंपनीज में है जो अमेजॉन एफबीए का काम करती हैं और अच्छी कंपनी है। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ जिनके साथ मैं काम करता हूँ। आपको खुद चेक करना है। मैं अभी भी आपको फर्स्ट पॉइंट जो था, ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप मतलब लूटने के पूरे पूरे चांसेस है और कोई आपको नहीं बख्शता, क्योंकि उनके लिए भी बिजनेस है। तो सिंपल सी चीज है, मैं आपको 3-4 कंपनीज के नाम बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से उनसे ट्राई कर सकते हैं। जयपुर बेस्ड है कंपनीज। अगर कोई राजस्थान जयपुर के अंदर कोई चालू कर रहा हो बिजनेस तो उनके लिए ये काम आएंगे। जैसे जी एक्सप्रेस पहली ई कॉम करके एक कंपनी है, दिल्ली बेस्ड है ये, इनका जयपुर भी ऑफिस है, काफी बड़ी कंपनी है। और डेस्टिनेशन लॉजिस्टिक्स करके एक कंपनी है, बहुत अच्छा काम है इनका, शर्मा जी हैं। और मेरा भी लेकिन से एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इनकी एक चीज़ है, रुपए जरूर 2 रुपये ऊपर ले लेंगे पर बोल के लेते हैं, पर इनकी जो सबसे बढ़िया बात है वो सर्विस। अगर इन्होंने बोल दिया सर कि ट्यूसडे शिपमेंट पहुंचेगा, तो सर ट्यूसडे पहुंचा ही आज तक। तो मुझे बहुत टाइम हुआ इनके साथ काम करते। तो ऐसे हर आदमी, हर कंपनी के अपने प्लस हैं, अपने नेगेटिव्स हैं। आप जैसे जैसे काम करेंगे आपको पता चलता रहेगा। आपको कोई अर्जेंसी है तो आप कोई बढ़िया सर्विस लेके भेजिए। आपको कोई टाइम है आपके पास कि भाई वहाँ स्टॉक पड़ा है, आपने पर भेजना है, 15 दिन का स्टॉक है, आप ऐसी सर्विस लीजिए जहाँ पैसा बचेगा और टाइम की आपको दिक्कत नहीं है। तो बेसिक का सर ये एफबीए मॉडल है। अब आपने माल वहां पहुंचा दिया और शिपमेंट निकल गई आपकी, वहां पहुंचेगा, आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी। और उसके बाद जो चीजें चलती हैं उसके अंदर आपको एड मैनेजमेंट है और आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी है। बेसिक सा इन्वेंट्री एज एन बड़े शिपमेंट, क्योंकि नॉर्मल आपका जो ऑर्डर्स आएंगे वो तो अमेजोन अपने आप शिप करता रहेगा। तो बेसिक था सर आज का ये जो एफबीए प्रोसेस का था। अब इसमें क्या है, काफी सारे पॉइंट्स हैं जो आपको लगेगा कि भाई हम लोगों ने आपको करके नहीं दिखा, सिर्फ बताया ही। कहानी क्या है इनका, एक अलग सा मैं एक हम लोग चालू कर रहे हैं सीरीज, पैरेलली चलती रहेगी बाकी वीडियोस के साथ। इसमें छोटे छोटे वीडियोस आएंगे सर, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जिसमें आपको बेसिक सा एक एक चीज दिखाऊंगा। जैसे शिपमेंट बनानी है तो शिपमेंट कैसे बनेगी, आपको लिस्टिंग बनानी है तो लिस्टिंग कहाँ से बनाई जाती है। तो आपको बेसिक अमेज़न सेलर सेंट्रल समझाना भी चालू कर देंगे हम धीरे धीरे। कुछ टाइम की कमी रहती है, कुछ हम लोग के पास कुछ टाइम की कमी रहती है, और कुछ इतना डेटा है मेरे को समझ में नहीं आता मैं किस वीडियो में कितना डालूं। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सपोर्ट बनाए रखें, प्यार बनाए रखें। हम ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस आपके लिए लेते आएंगे और धीरे धीरे थोड़ा पेशेंस रखिए आप भी। आपको धीरे धीरे हम लोग सारा डेटा कवर कर देंगे। आपको किसी को भी पैसे देके कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, हम आपको वैसे ही बता देंगे। पर अभी हमारे पास इतने रिसोर्सेज है, हम हफ्ते में 1 वीडियो दे पाए। हमारी पूरी कोशिश चल रही है, सीखने वाली कोशिश है हफ्ते की 2 वीडियोस करने की। हम लगे हुए हैं और आई होप नई बिजनेस ईयर अप्रैल से हम ये दोनों चीज़ों में सक्सेसफुल हो जाएं और हफ्ते में 2 वीडियोस कवर करने लगे। एक मेन वीडियो, एक छोटा वीडियो, जिसमें हम लोग ये छोटी छोटी वीडियोस कवर कर पाए। जैसे शिपमेंट कैसे क्रिएट होती है, इन्वेंट्री में मैनेज कैसे होती है, ऑर्डर कैसे मैनेज होते हैं, बिजनेस रिपोर्ट्स, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं सेलर सेंट्रल की। तो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई सजेशंस हो, कंप्लेंट्स हो,